Hello foodies, welcome to Zaika Jigna's kitchen. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon to never miss update on new recipes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका जिग्नास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेकिंग की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। वो है चॉकलेट ब्राउनी। ब्राउनी सबको पसंद है और ये बेकिंग की रेसिपी है, तो इसमें आपको प्रॉपर मेजरिंग से काम करना है। और वॉलनट ब्राउनी सबकी पसंदीदा रेसिपी है। तो ये जो मैं आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ उसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, तो उसको फॉलो करके ये ब्राउनी आप घर पे जरूर बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। ओके, वॉलनट ब्राउनी के लिए चाहिए आपको मैदा, डार्क चॉकलेट, ये मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। वाटर चाहिए, वाटर की जगह पे आप मिल्क ले सकते हो, कंडेंस मिल्क। बटर लिया है मैंने, कोको पाउडर, चॉप की हुई वॉलनट, पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर और वेनिला एसेंस। सबसे पहले आज मेरा ब्राउनी का क्लास है, तो ये मैं क्लास में ये रेसिपी दिखा रही हूँ। तो मेरा जो क्लास है उसमें मैं ग्राम से रेसिपी दिखाती हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कप और स्पून से मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि आप अगर आपके पास मेजरिंग नहीं है तो आप कप और स्पून से आप ये रेसिपी बना सकते हो। पर अगर आप ग्राम से रेसिपी बना रहे हो तो वो परफेक्ट बनती है। और अगर आपका सेलिंग का पर्पस है तो आपको ग्राम से ही रेसिपी बनानी चाहिए, यानी वेइंग स्केल से। तो मैं आज आपको जो मेरी पूरी रेसिपी आप बनाओगे तो 800 to 850 ग्राम की ये वॉलनट ब्राउनी की रेसिपी बनेगी। अगर इसको आप हाफ करना चाहते हो तो हाफ भी कर सकते हो। और दूसरा, जो रेसिपी हम वॉलनट ब्राउनी बना रहे हैं 850 ग्राम की, तो उसके लिए आपको कंपलसरी टीन चाहिए। वो टीन की साइज मैंने यहाँ पे ली है 8 by 8 इंच का, क्योंकि जब भी आप ब्राउनी बनाते हो उसके कितने ग्राम की बनाते हो या कौन सी रेसिपी को फॉलो करते हो उस हिसाब से आपको टीन लेना है। ना तो आपको बड़े टीन चाहिए ना आपको छोटे टीन। तो मेरी रेसिपी को अगर फुल आप फॉलो कर रहे हो तो टीन की साइज है 8 by 8। अगर इसको आप हाफ करने वाले हो तो टीन की साइज रहेगी 7 by 7। और कंपलसरी आपको स्क्वायर टीन में ही ये रेसिपी बनानी है, क्योंकि मेरे क्लास प्रोफेशनल है। मेरे यहाँ जो सीखने आते हैं वो भी सेलिंग करते हैं, उसका पर्पस रहता है सेलिंग का। तो अगर आपका भी ये पर्पस है तो 8 by 8 इंच का टीन लीजिए। अगर हाफ रेसिपी को फॉलो कर रहे हो तो 7 by 7 इंच का। ओके, तो ये मेरे पास वेइंग स्केल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेजरिंग कप और स्पून से आप बना सकते हो। उसका मैं मेजरिंग किस तरह से है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरी चॉकलेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है उसको हम माइक्रोवेव में 2 या 3 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप उसको गैस पे भी कर सकते हो, नॉन स्टिक की प्लेट लेके, क्योंकि आप इसमें चॉकलेट यूज़ करने वाले हो। तो चॉकलेट को आपको सबसे पहले मेल्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ है, तो रेसिपी मेरी जो रेसिपी में है उसमें है डार्क चॉकलेट 160 ग्राम। यहाँ पे मैंने 2M कोको की चॉकलेट यूज़ की है। आप कोई भी मोर्डे या कोई भी और कंपनी की डार्क कंपाउंड की चॉकलेट आपको लेना है, 160 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है। तो आप बटर की जगह आप ऑयल भी ले सकते हो। अगर आप बटर ले रहे हो तो उसको भी मेल्ट करके ऐड कीजिए। और अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो तो वो होना चाहिए सनफ्लावर ऑयल या कोई भी स्मेल लेस ऑयल, यानी आपको सींग तेल या कोई भी स्मेल वाला ऑयल है वो यूज़ नहीं करना। वो मेरी रेसिपी में है 120 ग्राम। तो आपको इसको टेर करके मैं ऐड कर रही हूँ 120 ग्राम, 120 ग्राम बटर। उसके बाद है मिल्क मेड, यानी कि कंडेंस मिल्क। वो मेरी रेसिपी में है 180 ग्राम, 180 ग्राम। तो कंडेंस मिल्क आप मिल्क मेड कंपनी का यूज़ कर सकते हो या फिर अमूलिया का आता है वो यूज़ कर सकते हो। वो यहाँ पे मैं लूँगी 180 ग्राम। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स आप बेकिंग में यूज़ करते हो वो सारे रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको फ्रीज में नहीं रखने हैं, बटर भी नहीं। वो 180 ग्राम तक का लेना है आपको कंडेंस मिल्क। और इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पे चॉकलेट को चॉप करके सारी चीज़ों को मिक्स करके नॉनस्टिक पैन में कर सकते हो। माइक्रोवेव में कोई टेम्परेचर सेट नहीं करना है आपको। जहाँ से आप स्टार्ट का बटन है वहाँ से 30 सेकंड 4 बार टाइम देना है, यानी 2 मिनट चाहिए मुझे इसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 180 ग्राम का ले लिया है कंडेंस मिल्क। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें वेनिला एसेंस। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मेरा है वेनिला एसेंस। अगर आप ऑयल बेस एसेंस ऐड कर रहे हो तो फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करना है। ये मेरा वाटर बेस है।
तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी वेनिला एसेंस। उसके बाद लिखा है वाटर, तो वाटर मुझे यहाँ पे चाहिए 90 ग्राम। तो वाटर में पूरा 90 ग्राम यूज़ नहीं करूँगी, जब भी इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे यहाँ पे मैं 80 ग्राम तक ले रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो आप 10 ग्राम जितना बाद में ऐड करना। तो यहाँ पे मैं 80 ग्राम ऐड कर रही हूँ, 80 to 85 ग्राम। ओके, तो ये मेरे सारे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स है। इसको मैं माइक्रोवेव में रखूँगी 2 मिनट के लिए, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड। अगर माइक्रोवेव आपके पास नहीं है तो यही चीज़ आपको गैस पे मेल्ट करनी है नॉन स्टिक के पैन में। ओके, तो मैं आपको ये टीन दिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया है कि 8 बाय 8 इंच का या 8 बाय 10 इंच का मेरी फुल रेसिपी के लिए आप टीन ले सकते हो। टीन लेने के बाद आपको कंपलसरी, जब भी आप ब्राउनी कोई भी रेसिपी को आप फॉलो कर रहे हो, मेरी या किसी और की, तो बटर पेपर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाते हो ब्राउनी की रेसिपी में तो उसको आप अनमोल्ड नहीं कर सकते। तो कंपलसरी आपको बटर पेपर से यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। वो टीन आपका कोई भी साइज़ का हो, कोई भी ब्राउनी की रेसिपी हो, पर बटर पेपर बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब भी बेकिंग की रेसिपी बनाते हो तो परफेक्ट मेजरिंग भी ज़रूरी है। अपने घर की चम्मच या कटोरी से कभी भी बेकिंग प्रॉपर नहीं होता। तीसरी बात, जो ब्राउनी आप बनाने वाले हो, अगर आपके पास कन्वेक्शन मॉडल है तो आपको डिग्री रखनी है 170 डिग्री। 10 मिनट प्री हीट का टाइम, बनने का टाइम है 25 to 30 मिनट। पर 20 मिनट के बाद आपको ब्राउनी को चेक करना है। अगर ब्राउनी ज़्यादा बेक हो गई तो वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो 20 मिनट के बाद आप चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि डन है तो 2-3 मिनट और रख के उसको निकाल लीजिए। उसको प्रॉपर, जैसे मैंने यहाँ पे 25 मिनट बताए हैं, तो 25 मिनट तक राह मत देखिए, 20 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा, अगर आपके पास OTG है, ओवन है कोई भी कंपनी का, तो यहाँ पे आपका फंक्शन रहेगा टॉप बॉटम बोथ ग्रिल ऑन। अगर फैन का ऑप्शन है तो फैन आपको ऑन रखना है, और 10 मिनट प्री हीट 170 डिग्री पर, और बनने का टाइम अगेन 20 से 25 मिनट। 20 मिनट के बाद चेक करो, देन अगर आपको लगे तो 5 मिनट और ज़्यादा रख दो, ठीक है। तो कोई भी आपका OTG हो या कन्वेक्शन मॉडल हो तो उसको आपको पहचानना है, किस तरह से उसमें आपको काम करना है। मेरा ओवन और कन्वेक्शन दोनों मॉडल का मेरा YouTube वीडियो है, तो वहाँ पे आप जाके वो देख सकते हो कि भाई आपको माइक्रोवेव कैसे यूज़ करना है, OTG को कैसे यूज़ करना है। तो कभी कभी रेसिपी बिगड़ जाती है, उसका दो रीज़न होते हैं। एक तो आपको माइक्रोवेव या OTG प्रॉपर ऑपरेट करना नहीं आता, दूसरा आपने मेजरिंग को प्रॉपर फॉलो नहीं किया। तो जब भी आप बेकिंग करते हो तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपको अपने माइक्रोवेव या ओवन को पहचानना है और मेजरिंग को प्रॉपर फॉलो करना है। हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो है वो माइक्रोवेव में है, वो बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैदा है, मेरा जो मैदा है वो है 140 ग्राम, 140 ग्राम मैदा है। तो मैं कप में आपको बता दूंगी कितना होता है 140 ग्राम, यानी 140 ग्राम मैदा है। उसके बाद है कोको पाउडर। तो कोको पाउडर यहाँ पे है 10 ग्राम, 10 ग्राम है। तो मैंने यहाँ पे 10 ग्राम काउंट करके ही लिया है, फिर भी देख लेते हैं हम 10 ग्राम। ओके, तो ये मेरा हुआ कोको पाउडर। उसके बाद है बेकिंग पाउडर 3/4 टीस्पून। तो जब भी आप मेजरिंग कप लेते हो वहाँ पे 3/4 का कहीं पे मेजरिंग नहीं रहता, पर 1/4 का रहता है। 1/4 कप देन 1/4 टीस्पून। तो 1/4 को अगर आप 3 बार ऐड करते हो तो जाके होता है वो 3/4 टीस्पून। अगर आपके पास 3/4 का मेजरिंग नहीं है तो 1/4 कप को 3 बार यूज़ कीजिए, तो वो 3/4 कप हुआ, और 1/4 टीस्पून को 3 बार रिपीट कीजिए, वो हो गया आपका 3/4 टीस्पून। तो मैं वही करूँगी, 3 बार रिपीट करूँगी 1/4 टीस्पून को। और अगर आपके पास ये भी चम्मच नहीं है तो पौना चम्मच, इसको आपको 3/4 तक भरना है 1 टीस्पून को, यानी होगा आपका 3/4 टीस्पून। ओके, उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारा है शुगर 60 ग्राम, 60 ग्राम है शुगर। तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर लिया है, घर पे जो चीनी है उसको ही मिक्सी में क्रश कर दिया है, वो मैं लूँगी यहाँ पे 60 ग्राम। ओके, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मेरी सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे था मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और शुगर। तो इनको एक बार छानना ज़रूरी है, तो एक ही बार छानना ज़रूरी है, बार बार नहीं। तो इसको एक बार मैं छान लेती हूँ। छानने से क्या होगा, आपका
बेकिंग पाउडर जो है ना वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाता है, कोई लम्स वगैरह नहीं रहता, तो वो ज़रूरी है, एक बार छान लो। तो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है और हमारा जो हमने जो बैटर बना के रखा था माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट करके, वो भी रेडी है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। यहाँ पे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। यहाँ पे कोई बीटर वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। और कभी भी वॉलनट अंदर मत ऐड कीजिए, अगर आप अंदर ऐड कर देते हो तो जब भी इसका कटिंग करोगे ना तब वहाँ से आपकी ब्राउनी टूट जाएगी। और ओवन को मैंने यहाँ पे ओवन को प्रीहीट कर दिया है 10 मिनट तक। अभी मैं इसमें रख दूंगी। अगर मुझे यहाँ पे ज़रूरत लगे कि पानी ऐड करने की तो मैं ऐड कर दूंगी, पर ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है प्रॉपर। तो यहाँ पे मेरे पास टीन भी रेडी है मेरा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टीन में। देखिए टीन में मैंने नीचे बटर लगाया था, उस पर बटर पेपर है, तो देख लीजिए। ब्राउनी में कभी भी बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं होता, बेकिंग पाउडर ही यूज़ होता है। और बेकिंग पाउडर मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ वो है विकफील्ड कंपनी का। जो प्रोविजन स्टोर में लूज मिलते हैं वो कभी यूज़ नहीं करना है आपको, कंपलसरी जो कंपनी के आते हैं वही यूज़ करने हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है देखिए। और इस पे मैं ऐड करूँगी वॉलनट। तो वॉलनट हमेशा आपको ऊपर से ऐड करना है, अंदर ऐड नहीं करना। अगर अंदर ऐड करोगे ना तो जब आप उसको कटिंग करोगे तो वहाँ से आपकी ब्राउनी टूट जाएगी। और मेरा ओवन भी प्री हीट हो गया है, तो इसको मैं रख दूँगी 20 मिनट, फिर चेक करके और 5 मिनट। तो मैंने फंक्शन देख लीजिए रखा है, टॉप बॉटम बोथ ग्रिल ऑन, फैन वाला ऑप्शन है। मेरे पास एलिका का ऑन है, यहाँ पे टॉप बॉटम रोड और फैन ऑन है। 20 मिनट का टाइम दिया है बेकिंग का, और मैंने 170 डिग्री सेट किया है बेक होने के लिए। अगर आपका हीटिंग फास्ट है तो आप 160 तक ले जा सकते हो। और यहाँ पे देखिए मेरी हाइट ज़्यादा है ओवन की, इसलिए मिडल से एक स्टेप नीचे है। आपका अगर मॉर्फी रिचार्ड या कोई स्मॉल ओवन है तो मिडल में रखना है आपको। ओके, तो देखिए ब्राउनी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको मुझे 22 मिनट लगा है बेक होने में। आपको ऐसे टच करके आपको देखना है कि ये रेडी है कि नहीं। अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो ये हार्ड हो जाती है। जब ब्राउनी बेक होती है तो आपको एक चॉकलेट की स्मेल आने लगती है, तब उसको आप निकाल लीजिए। इसको 2 घंटे मुझे ठंडा करना है, उसके बाद मैं आपको कट करके आपको फ़ोटो में दिखाऊंगी कि किस तरह से है। तो ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जायका जिग्नास किचन।